A warm welcome to all our viewers आपके अपने शो में जिसका नाम है डिफीटिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त स्नेहल राय। दोस्तों, सीढ़ियां चढ़ना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी 2 कदम भी आगे बढ़ना हो तो नामुमकिन सा लगने लगता है। ये सब कुछ इसलिए क्योंकि आपके घुटनों को ऑस्टियोआर्थराइटिस ने जकड़ लिया है। कुछ लोग जब इस बीमारी के बारे में सोचते हैं ना तो उनकी रूह कांप उठती है, लेकिन एक ऐसे विजनरी एक्सपर्ट है जिनके सालों के रिसर्च ने यह साबित कर दिया है कि आर्थराइटिस को डिफीट किया जा सकता है। जी हां, मैं बात कर रही हूं देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर एंड फेमस स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर जी की। डॉक्टर जी वर्ल्ड फेमस लाइफस्टाइल डॉक्टर और फेमस स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर जी ने 12 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की है। आपने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है। चिकित्सा के क्षेत्र में अद्भुत योगदान के लिए 5th एनुअल इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर्स बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2014 में डॉक्टर जी को इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड डायबिटोलॉजिस्ट और इनकी कंपनी डॉक्टर जी वेलनेस को इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपने आर्थराइटिस जैसी समस्या की गंभीरता को समझा और 16 सालों से भी ज्यादा रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स के बाद दुनिया को दिए आर्थराइट प्लस, सूजीज और जेन आर्थरो जैसे प्रोडक्ट्स। डॉक्टर जी के पर्सनलाइज्ड अटेंशन और यूनिक प्रोग्राम्स के जरिए ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स की जिंदगी बदल चुकी है। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर जी का। डॉक्टर जी, तहे दिल से आपका स्वागत है डिफीटिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे में। थैंक यू वेरी मच स्नेहा। दोस्तों, अगर आर्थराइटिस से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके जहन में हो या अगर आप एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वक्त ज़ाया ना करते हुए तुरंत आप कॉल कीजिए। नंबर्स आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आपको बस एक काम करना है, फ़ोन उठाना है और नंबर डायल करना है। विद दिस नोट डॉक्टर जी, मैं शुरू करना चाहूँगी आज का पहला मेल। जी बिल्कुल। डॉक्टर जी, आज का जो पहला ईमेल हमें आया है उनका नाम है मीना टी सिंह। मीना जी का ये कहना है कि आई एम 63 ईयर ओल्ड फीमेल। आई फील डिफिकल्टी इन वॉकिंग। आई हैव इनहेरिटेड degenerative knee, joints and back pain which results in slight limping after walking for some time. I am taking medicines for joint health and asthma. I also perform yoga. Please suggest me something as suitable. मीना जी, आपकी पहली चीज़ तो है कि डीजनरेटिव डिजीज़ इसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। उसके लिए आपको डेफिनेटली जो हम प्रोसेस देते हैं आर्थराइट प्लस और जेन आर्थरो, लेकिन आपके केस के अंदर बैक में भी प्रॉब्लम बताई और आप लंगड़ा कर चलते हैं, तो अगर आप हमसे मिलते तो मैं शायद आपको बेहतर डायग्नोसिस दे सकता, लेकिन शायद शियाटिका की प्रॉब्लम है आपके केस में, जहाँ पे शियाटिका नर्व कंप्रेस हो रही है और सेक्रोइलिएक जॉइंट जो कि कूल्हे का जो इलाका होता है वहाँ पर ही प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए आइसिंग कीजिए। अगर आइसिंग से प्रॉब्लम बढ़ जाती है यानी कि तब आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस का खतरा है तो उस स्टेज के अंदर आप हीट दे सकते हैं, बट ज़्यादा चांसेस मुझे लगते हैं कि आपको आइसिंग से फ़ायदा होगा। उसके अलावा कंप्रेशन दीजिए अपने जॉइंट को, मसल्स को स्ट्रेंथन कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, घुटने की एक्सरसाइजेस कीजिए। बहुत स्टैंडर्ड प्रोसीजर हमने बना रखा है, एक तरीका बहुत आसान है, इसको फॉलो कीजिए और जब तक 100% तक ना पहुँचें तब तक इन सप्लीमेंट्स को लेते रहिए। डॉक्टर जी, टेलीफोन की घंटियाँ लगातार बज रही है तो लेते हैं आज का पहला कॉल। जी बिल्कुल। हेलो मैम, मैं इरफान अहमद हूँ। मैं वेलोर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु से बात कर रहा हूँ। जी इरफान जी, कुछ जानना चाहते हैं, आप कुछ बताना चाहते हैं? नहीं सर, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। जी, आपका प्रोग्राम देखता हूँ, बड़ा अच्छा रहता है। एक्चुअली हमें मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट क्वालिटी एनालिस्ट जब भी देखता हूँ बड़ा मजा मिलता है आपका प्रोग्राम में। मुझे एक प्रॉब्लम है, आई एम नियरिंग 40, 39 प्लस। जी। तो मुझे गाउटी अटैक आता है सर, साल में 2 बार। जी। एक या 2 बार। उस टाइम में टोस में, फिंगर्स में, स्पॉटेड पॉइंट्स में पेन होता है। जी। इतना पेन होता है कि 1 वीक रहता है वो। जी। मैं क्या करता हूँ, कुछ ऑयल मसाज करता हूँ और कैल्शियम थोड़ा ले लेता हूँ, कैल्शियम सप्लीमेंट। जी। उसके बाद थोड़ा रिलैक्स होता है, 1 वीक के बाद खुद ब खुद चला जाता है। जी। तो उसके लिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, क्या कर सकते हैं उसके लिए। और मैं जानना चाहता हूँ कि आपको सर्दियों के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, जैसे कि मौसम ठंडा हो, एसी ज़्यादा काम कर रहा हो? हाँ
सर, कोल्ड में सपोज मैं पानी का कुछ काम कर रहा हूँ, शायद घर का थोड़ा बहुत, या कोल्ड मौसम है, बारिश में भीग गया हूँ, तो आप जैसे बोलते हैं उस टाइम में भी आता है जी। तो इरफान जी, काफी बढ़ जाता है। बड़े टिपिकल साइंस हैं आपके रूमेटॉइड आर्थराइटिस के, बहुत ही टिपिकल साइंस हैं। अगर आप जाके एंटी सीसीपी का टेस्ट करवाएं, एंटी चाइना पोलैंड, ये वाला टेस्ट अगर आप करवाएं और अपनी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग करवाएं, तो अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो ये सेरो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर नेगेटिव आता है तो ये सेरो नेगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। क्लिनिकली मैं आपको बता सकता हूं कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। और अगर आप DMRDs लेना चाहते हैं तो उनको लीजिए। दूसरी ऑप्शन आपके सामने है कि आप आर्थराइट प्लस लीजिए, जो कि हमारे 90 to 95% पेशेंट्स को फ़ायदा करती है। एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि आर्थराइट प्लस को लाइफ लॉन्ग लेते रहिए, नहीं तो ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। आपने शायद नोटिस किया होगा कि धीरे धीरे कंडीशन बढ़ती जा रही है। पहले ज़्यादा रेयर होता था, अब थोड़ा सा उसकी जो फ्रीक्वेंसी है या उसकी जो इंटेंसिटी है वो हल्की हल्की बढ़ती जा रही है। अगर आप मसाज करके जाएंगे सॉइल का अपने जॉइंट्स के ऊपर तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, और मॉर्निंग में उठ के भी कर सकते हैं। एक और आपके पास ऑप्शन है अल्ट्रा पेन रिलीफ फार्मूला UPRFX, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जॉइंट्स के ऊपर लगा सकते हैं, तो आपको पेन रिलीफ मिलेगा। पेन किलर खाने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अंदर से रिपेयर करने के लिए, अंदर से ठीक करने के लिए, उस ऑटोइम्यून प्रोसेस को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने के लिए या उसकी प्रोग्रेशन को रोकने के लिए आपको आर्थराइट प्लस लेना चाहिए। ये मेरी रिकमेंडेशन है। यस सर, यस सर। तो इसका इस्तेमाल कीजिए, अपना फ़ायदा उठाइए। जी सर, जी सर, बहुत धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हैं डिफीटिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। मैंने इसे फिर ट्राई करा, ऑर्डर दिया उसी टाइम, और 6-7 दिन के बाद ही मुझे मतलब इम्प्रूवमेंट नज़र आने लगा। धीरे धीरे मैं चलने फिरने लगी अच्छी तरह से, और थोड़ा बहुत अपना काम भी करने लगी। तो मुझे उम्मीद है कि मैं डॉक्टर गौरव शर्मा के सप्लीमेंट से बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। डॉक्टर गौरव शर्मा और उनकी पूरी टीम का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। अगर आप भी आर्थराइटिस को डिफीट करना चाहते हैं और चाहते हैं एक पेन फ्री हेल्दी लाइफ, तो हमारे आर्थराइटिस हेल्पलाइन नंबर पर अभी कॉल करें। डॉक्टर जी और डॉक्टर जी वेलनेस की पूरी टीम आपकी मदद के लिए 24/7 तैयार है, तो अभी कॉल करें। वेल इन दैट केस डॉक्टर जी, पेशेंट्स को जो आप अपने रिकमेंडेशंस देते हैं वो मेरी लैंग्वेज में मैं कहूँ तो एक जादू की छड़ी आप सब पर घुमा देते हैं, और अचानक से कुछ ही दिनों में, हफ्तों में उनमें एक ऐसा बदलाव दिखाई देता है जिससे ना ही सिर्फ फिजिकली वो स्ट्रांग हो जाते हैं बट मेंटली भी उनमें बहुत एक एनर्जी और कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें पेशेंट्स आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, और तो अब वक्त आ चुका है हमारे अगले मेल का, तो हम आगे बढ़े। जी बिल्कुल। डॉक्टर जी, आज का हमारा अगला ईमेल जिन्होंने भेजा है उनका नाम है मिहिर कुमार मिश्रा जी। ये है पटना, बिहार से। इनका कहना है कि मेरी मदर पिछले 20 सालों से ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित है। चलते समय उनके घुटनों में बहुत दर्द होता है, जिसके कारण वो अपने रूटीन काम तक नहीं कर पाती। उनकी उम्र 62 साल की हो चुकी है। उनका कद है 5 फीट 4 इंच और वज़न है तकरीबन 75 किलो। प्लीज़ उन्हें इस दर्द से राहत कैसे पाना चाहिए, इसका आप सॉल्यूशन बताएं। मिहिर जी, आपकी माता जी का वज़न थोड़ा ज़्यादा है। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो कहेंगे कि वज़न कम करें। इस कंडीशन के अंदर आप या तो फ्यूचर के लिए सर्जरी के लिए तैयार हो सकते हैं या हमारी सोच को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपको आर्थराइट प्लस जनार्थ्रो लेना चाहिए। ये मेरी सलाह है, ये मेरी रिकमेंडेशन है। और उसके साथ साथ उनका चलना फिरना बिल्कुल बंद करवा दीजिए। उसके साथ साथ स्ट्राइस का फॉर्मूला फॉलो करें, जिसके अंदर हथेली में कोई भी ऑयल ले, सरसों का, ऑलिव ऑयल या नारियल का तेल, उसमें 1 या 2 या 3 स्प्रे सूजीज के करें। घुटने पर अच्छे से मल लें, क्रेप बैंडेज बांध लें। कम से कम 1 घंटे तक आइसिंग करनी है अपने पंजे के नीचे 3-4 तकिए रखकर, कि आपके घुटने का लेवल हार्ट के लेवल से ऊंचा हो जाए और जो स्वेलिंग है वो वापस शरीर में जा सके, जिसको प्रोसेस किया जा सके और वहाँ पे इकट्ठी ना हो। उसके बाद धीरे धीरे अपने घुटने की एक्सरसाइजेस कीजिए और जब वो अच्छा महसूस करें तो साइकिलिंग की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर ये प्रोसेस आप फॉलो करते हैं, आपको फ़ायदा होता है, तो हमें ज़रूर बताइएगा। सो वेल डॉक्टर जी, इसी नोट के साथ में अब हम लेते हैं आज का अगला कॉल। जी बिल्कुल।
हेलो, मेरा नाम सुनीता है और मैं पालन कॉलोनी न्यू दिल्ली से बोल रही हूँ। सुनीता जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। और पालम कॉलोनी एयरपोर्ट न्यू के दिल्ली, पास से हाँ बोल जी, रही हैं हाँ दिल्ली जी, में? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ जी। हवाई जहाज आसपास उड़ते हैं आपके? हाँ जी, मेरा मतलब आपकी दवाइयाँ लिए जैसे काफी मुझे रिलीफ है। अच्छा जी, पहले मुझे ये बताइए कि आपको कितनी परेशानी थी, पहले आपने डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने क्या कहा और फिर क्या मेरा किया? मतलब 80% कार्टिलेज डैमेज बताया था अच्छा जी, और ऑपरेशन के लिए उन्होंने बोला था मुझे। अच्छा जी, और मुझे मतलब बैठने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, बैठ नहीं सकती थी अच्छा जी। कुछ भी काम करने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में। लेकिन जब मैंने दवाइयाँ ली तो काफी मुझे मतलब 70-75% के करीब मुझे से आराम हुआ है। तो आपने ट्राई किया, कितने दिनों में फायदा हुआ? आप तो ऑपरेशन के लिए रेडी थे। मुझे ये कि 10-15 दिन में ही मुझे काफी रिलीफ हो गया था। Very good. धीरे धीरे करके। और कितने समय से ट्रीटमेंट ले रही हैं आप? मुझे 1.5-2 महीना हुआ है। अच्छा जी, 1.5-2 महीने के अंदर 70-75%? हाँ जी। कमाल के रिजल्ट्स दिखा रही हैं आपने, तो बिल्कुल हमको चौंका दिया। हम तो मुझे मैं आश्चर्यचकित हो गए बिल्कुल हैं। तहे दिल से धन्यवाद आपका करते हैं कि इतने। तो एक साइकिल के ऊपर थोड़ी सी नजर डाल लीजिए, रिजल्ट्स जल्दी मिलेंगे, फायदा होगा आपको और जल्दी रिजल्ट्स मिल जाएंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। और हर 3-4 घंटे में एक कैप्सूल लेते रहिए और फिर जब 100% ठीक हो जाए तो हमें बताना मत भूलिएगा। हाँ, धन्यवाद। मेरे नी के अंदर बहुत ज़्यादा पेन था, मैं सीढ़ियाँ नहीं उतर पा रही थी, बैंड नहीं कर पा रही थी नी को, लेकिन वो लेने के बाद मुझे काफ़ी रिलीफ मिला। तो मैंने उसको 1 महीने तक कंटिन्यू किया। उसके बाद मेरे बैक में भी पेन था, उसमें भी मेरे को रिलीफ मिला। सालों की रिसर्च के बाद डॉक्टर जी द्वारा तैयार आर्थराइटिस को डिफीट करने वाले फूड सप्लीमेंट्स आर्थराइट प्लस, सूजीज और जेन आर्थ्रो को मंगवाने और आर्थराइटिस को डिफीट करने के बारे में जानने के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर अभी कॉल करें। हमारा आर्थराइटिस हेल्पलाइन नंबर है 011-6611-4122। दोस्तों, जैसे सुनीता जी ने डिफीट किया आर्थराइटिस को, 70-75% उन्होंने प्रोग्रेस की है कुछ ही दिनों में। कुछ लोगों को सालों लग जाते हैं आर्थराइटिस को डिफीट करने में, लेकिन आप भी कुछ ही दिनों में प्रोग्रेस कर सकते हैं। आपको बस एक काम करना होगा, डॉक्टर जी और उनकी टीम से संपर्क करना होगा। उसके बाद डॉक्टर जी और उनकी पूरी टीम आपकी मदद के लिए तत्पर है। वेल, विद दिस नोट डॉक्टर जी, अब बारी आती है हमारे अगले मेल की। जी बिल्कुल। डॉक्टर जी, आज का हमारा जो अगला ईमेल है ये हमें भेजा है ज्योति तिवारी जी ने, जो कि रहने वाले हैं दरभंगा, बिहार से। इनका कहना है कि मेरी उम्र 35 साल की है और मैं रिसेंटली ऑस्टियोआर्थराइटिस से गुजरी हूँ। इतने कम उम्र में ही चल फिर नहीं पाती हूँ। मैं घबरा गई हूँ कि अब मैं क्या करूँ। मेरी माँ आपकी बहुत बड़ी बिलीवर है और उन्होंने मुझे आपकी दवाइयाँ भी दी है। प्लीज़ मुझे इस बीमारी को कैसे ओवरकम करना चाहिए, इससे आप मुझे प्लीज़ सलाह दें। ज्योति जी, आपकी उम्र के अंदर मुझे साइंस लग रहे हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि गठिया की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको ठंडे मौसम में परेशानी हो, अगर गर्म पानी की थैली से आपको रिलीफ अच्छा मिलता हो, अगर आपके शरीर के अंदर अकड़न आ जाती हो सुबह और ग्रिप करने में परेशानी हो, या आटा गूंदने में परेशानी हो, या मौसम बदलते हुए या बारिशों के मौसम में या स्ट्रेस की वजह से आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो आर्थराइट प्लस को पकड़ लीजिए लाइफ लॉन्ग। पूरे प्रोसेस को फॉलो कीजिए, जैसे हमने बताया है कि हीट आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। उसके साथ साथ सूजीज के स्प्रे का इस्तेमाल कीजिए। पेन किलर से दूर रहिए जो कि आपकी किडनीज और लिवर को डैमेज करेंगी और उसके बाद लेने के देने पड़ जाते हैं। सूजीज का स्प्रे इसलिए हमने डिज़ाइन किया आपके लिए, ऑयल के साथ मिक्स करके लगाइए, UPRFX लगाइए। तो ज्योति जी, जब आपको आराम मिले तो हमें बताइएगा और इस प्रोसेस को यहीं के यहीं रोक दीजिए। इससे पहले कि बहुत देरी हो जाए, इलाज शुरू हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर जी, इसी के साथ अभी फ़ोन की घंटियाँ लगातार बज रही है, तो लेते हैं आज का अगला कॉल। जी बिल्कुल। हेलो। हाँ, हेलो जी, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम तो अभी बेंगलोर से बोल रहे हैं। जी, और आपका नाम? नलिनी सिन्हा। कुछ जानना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं? मेरा घुटना के पास काफी फूल गया था जी। और हमेशा रात भर दिन भर दर्द होता रहता था। अच्छा जी। तो बोलता था मूव मलिए, कुछ मलिए, तेल मलिए, किसी से शांत नहीं होता। जी। एक बार आपके टेलीविजन में आपका शो देख रहे थे जी।
और मेरा बेटा लोग भी शुगर के लिए दवाई ले रहा था आपसे। जी। तो हम वो लोग से बोले कि अरे जॉइंट का भी वो देते हैं, तो फिर हम लोग मार्च में हम आपका दवाई मांगे जी। और बहुत फायदा किया और आज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, अच्छा से चल लेते हैं। 1 किलोमीटर चलते हैं तो थोड़ा लगता है कि बैठ जाए, थकान होता है जी। क्या घुटने में स्वेलिंग भी होगी उस टाइम पर? क्या घुटने हाँ, में स्वेलिंग भी थी। क्या आप डॉक्टर से मिले थे उस टाइम पर? उन्होंने सर्जरी की बात की थी आपके साथ? हाँ हाँ, सब कोई, मेरा बेटा लोग तो एकदम गुस्सा रहा था कि तो नी को बदल दो। तो हम जी। खुद ही, मेरे बगल में डॉक्टर लाभ रहते हैं, तो वही बोले कि देखिए आपको कराना है तो आइए, लेकिन ये जानिए कि ओरिजिनल होता है। ओरिजिनल होता है। डॉक्टर लाल ने एकदम पते की बात बताई है। आपको कितने दिनों में आराम मिलना शुरू हुआ? क्योंकि आपकी बहुत एडवांस कंडीशन। हमको 2-3 महीना में ही आराम शुरू हो गया। 2-3 महीने के लेकिन अंदर? हाँ, 2-3 महीना में स्वेलिंग खत्म हो गया जी। दर्द खत्म हो गया। और फैंटास्टिक। फिर हम दवाई खाते रहे कि एकदम ठीक हो जाए। जब जी। एकदम कुछ प्रॉब्लम नहीं रहा तो हम 1 महीना से दवाई छोड़ के देखने के लिए। जी। अच्छा, 1 महीने आपने छोड़ी उसको, मतलब कि पूरी हाँ, छोड़ टेस्टिंग दिए करते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। और मैं कहूँगा कि ऑक्सीजन तो आप छोड़ते नहीं। जिस चीज़ से इतनी मदद मिली उसको कैसे छोड़ दिया आपने 1 महीने के लिए? तो नलिनी जी, फ्यूचर के अंदर ऐसे एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा कि आप 1 महीने के लिए बंद कर देते हैं। जब पूरे 100% तक ठीक हो जाएं, सिर्फ तभी बंद करें। मुझे ये बताइए कि आप साइकिलिंग कितनी करती हैं और घुटने की एक्सरसाइजेस कितनी करती हैं? साइकिलिंग नहीं किए, हम नहीं खरीद सके और नहीं साइकिलिंग किए, केवल एक्सरसाइज किए। जी। और आपको और इतना उसी से मेरा आराम हुआ। बाद में हम साइकिलिंग छोड़ दिए। तो नलिनी जी, अब अगर आपको बिल्कुल फिट होना है तो साइकिलिंग की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसलिए साइकिलिंग ठीक है। करनी शुरू कीजिए। लड़का को बोलिए कि आपको साइकिल लेकर दें और वो साइकिलिंग ठीक है। करेंगे तो थाई की मसल्स टाइट होंगी, आप बेहतर महसूस करेंगे और उसके बाद फ्यूचर के अंदर चल फिर भी सकेंगे। और थोड़े ठीक है, से आपका सलाह। और स्ट्रांग होते जाएं और जब स्ट्रांग होंगे तो ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होगी, हार्ट बेटर काम करेगा, लंग्स बेटर काम करेंगी, चेहरे पर चमक आएगी, सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगी। क्यों ना ये सब कुछ करें सोने पे सुहागा। बाकी चॉइस आपकी है, मेरा काम है आपको बताना। आपको अगर समझ में आए, ठीक लगे तो करिएगा इसको। ठीक है। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। हाँ, नमस्ते। डॉक्टर जी, चाहे यूके हो या यूएस, इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, दुनिया में हर कोने में आपके बिलीवर्स हैं। और आपने वाकई में वो जो जादू की छड़ी आपने सब में घुमाई है, जो रिकमेंडेशंस आपने सबको दिए हैं, उससे वाकई में आर्थराइटिस को डिफीट करने का जज्बा सब में आ चुका है। इस जज्बे को हम करते हैं सलाम। वक्त बहुत कम है लेकिन बातें बहुत सारी है। इतना कहना चाहूँगी कि सारे पेशेंट्स की ओर से और उनके परिवार की ओर से तहे दिल से आपको शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच स्नेहा। थैंक यू। मैं चल सकती हूँ, फिर सकती हूँ, सो सकती हूँ, उठ सकती हूँ, बैठ सकती हूँ। मैं बहुत मेहनत करती हूँ। दिन में 4 बार एक्सरसाइज करती हूँ, 4 बार ये सूरज का स्प्रे लगाती हूँ और पूरा दिन साइकिलिंग करती हूँ। मैं आज मैं इस लायक हूँ कि मैं डांस भी कर सकती हूँ। आप भी अपनी आर्थराइटिस को डिफीट कर सकते हैं डॉक्टर जी और इनकी पूरी टीम से जुड़कर।